सो गाइज यहाँ पर अगर मैं अब ऑल प्रोडक्ट्स की किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि अब रूट चेंज हो गया। यहाँ पर आ गया ऑल प्रोडक्ट कॉलन उसकी आईडी और वो प्रोडक्ट अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी कुछ अभी तक हम लोग इस सीरीज के अंदर देख चुके हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोग कैसे सिंगल प्रोडक्ट पेज के अंदर प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग कैसे टॉप प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट है वो सिंगल प्रोडक्ट पेज में ऐड कर रहे थे। बट आज क्या हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग इस प्रोडक्ट ये जो ऑल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं इसको भी सिंगल प्रोडक्ट पेज में ऐड करने वाले हैं। यानी हम जैसे अगर कल कर रहे थे, कल की वीडियो आप लोग देखना एंड पे, हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा था तो वो डबल प्रोडक्ट्स ऐड कर रही थी, और जैसे ही मैं ब्लॉग के ऊपर कर रहा था तो वो 3 प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो रही थी। बट आज हम लोग सबके लिए अलग अलग रूट बनाने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऐसा क्या प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा। तो हम लोग सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलते हैं वीएस कोड में, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ वीएस कोड के अंदर और आप लोग यहाँ पर देखो कि मेरे पास app.js की फाइल ओपन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 सिंगल प्रोडक्ट पेज और बनाने हैं। और क्यों बनाने, सबसे पहले इसका रीजन हम लोग देखते हैं। उससे भी पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि पहले क्या हो रहा था जब हम लोग ये काम कर रहे थे। पहले मैं जैसे ही ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, यानी यहाँ से मैं ऐड हो रही है, ठीक है। बट अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप लोग देखो ये एरर मुझे देखने को मिल रहा था पिछली वीडियो के अंदर, कि सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट। ठीक है, ये एरर मुझे देखने को मिल रहा था। और अब मुझे क्या करना है, और आप लोग ऊपर रूट देखो, ये भी सिंगल प्रोडक्ट और उसकी आईडी पे जा रहा है। बट ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग ने तीनों के लिए अलग अलग एपीआई बनाई है और सबकी जो अंदर की प्रॉपर्टीज का नेम है वो चेंज है। तो यहाँ पर देखो ऑल टाइटल आ रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर देखो, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये लोड हो जाए डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, वहां पर सारे ऑल टाइटल ऑल डिस्क्रिप्शन थे। तो सारी प्रॉपर्टीज का नेम जो है वो तो चेंज है। तो हम लोग कैसे जो है वो एक के अंदर ही सबको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर सिंगल पी के अंदर मुझे जाना है। यहाँ पर ये सिंगल पी डॉट जेएस, यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर लिखा है सिंगल डेटा डॉट टाइटल, सिंगल डेटा डॉट टाइटल, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। और वहां पर प्रॉपर्टी के नेम तो चेंज है, ऑल टाइटल ऑल डिस्क्रिप्शन। तो हम एक ही टाइम पर ये तीनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेंगे तीनों के लिए अलग अलग सिंगल प्रोडक्ट पेज। अच्छा, अब पहले हम लोग क्या करते, अगर पहले ये काम ना करते, हम पहले एक ही एपीआई बनाते। अगर हमें स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये काम नहीं किया, हम लोग को क्या करना चाहिए था, हमें एक ही एपीआई बनानी चाहिए थी। बट अभी तो हो गया है, अब हम लोग आगे इसी तरह ही करेंगे। तो हमें एक एपीआई बनानी चाहिए थी और उसी के अंदर से फिल्टर कर लेना चाहिए था बाकी की सारी प्रोडक्ट्स को। किस तरीके से, यानी जो टॉप की प्रोडक्ट्स हैं वो टॉप पर आ जाती हैं ऑटोमेटिकली डायनेमिकली, और यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी प्रोडक्ट्स शो होती हैं, और ब्लॉग के अंदर जो है वो सारी ब्लॉग की प्रोडक्ट्स शो होती हैं। तो हम लोग को ये स्टार्टिंग में करना चाहिए था, बट अब जो है वो हम इसी तरह कर लेंगे। कोई बात नहीं, इस तरह भी हो जाएगा। हम लोग रूट को चेंज कर लेंगे, स्लैश ऑल प्रोडक्ट और उसकी आईडी, और इसी तरह स्लैश ब्लॉग प्रोडक्ट और उसकी आईडी। आई होप कि अब आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 रूट और बनेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑल प्रोडक्ट कॉलन उसकी आईडी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लॉग प्रोडक्ट कॉलन उसकी आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेंडर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका एक और भी तरीका है, कंडीशन लगा के भी हम कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जैसे हमने सिंगल के लिए, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट के लिए बनाया था, इसी तरह मेरे पास 2 कंपोनेंट्स यानी 2 फोल्डर्स पेजेस के फोल्डर के अंदर मेरे पास बनेंगे, जिसका नाम होगा सबसे पहले ऑल प्रोडक्ट्स। तो मैं ऑल पी लिखता हूँ और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ ऑल पी डॉट जेएस। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक और कंपोनेंट बनेगा पेजेस के अंदर ही, और इसके अंदर आ जाएगा मेरे पास एक और फोल्डर ऑल बी यानी ऑल ब्लॉग प्रोडक्ट्स। तो उसके अंदर एक और फाइल आ जाएगी मेरे पास ऑल बी डॉट जेएस।
ठीक है, ये 2 फाइल्स मैंने बना ली और यहाँ पर all p.js आ जाएगी और all b.js आ जाएगी और यहाँ पर ये एक टैरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट और यहाँ पर भी सेम काम हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो सिंगल है उसके अंदर हमने क्या-क्या किया हुआ है। सिंगल के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले नैवबार को इंपोर्ट किया है, तो मुझे दोनों के अंदर जाकर सबसे पहले नैवबार चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नैवबार को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे नैप बार की नीड है अभी। ठीक है, तो मुझे ऑल बी के अंदर भी जाना है और यहाँ पर भी मुझे नैप बार को इंपोर्ट कर लेना है। ठीक हो गया, तो मैं नैप बार को यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आप लोग देखो सिंगल प्रोडक्ट के नीचे एक और कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ हुआ है, ये सिंगल पी का आ रहा है। ये कंपोनेंट्स के अंदर से आ रहा है, आप लोग देखो सिंगल पी यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। ये रहा कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर है सिंगल प्रोडक्ट का, जिसके अंदर 2 फाइल्स हैं, सिंगल प्रोडक्ट डॉट जेएस और सिंगल प्रोडक्ट डॉट सी एस एस, इसके अंदर सारा का सारा काम हुआ हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर मुझे 2 फोल्डर्स और बनाने हैं। सबसे पहले ऑल सिंगल प्रोडक्ट का एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर 2 फाइल्स बन जाएंगी CSS और JS की। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑल सिंगल प्रोडक्ट डॉट JS और इसी की मैं CSS वाली फाइल भी बना लूंगा। तो यहाँ से मैं इसके अंदर आता हूँ और इसके अंदर मैं CSS वाली फाइल भी बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर CSS लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर यानी कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा ऑल ब्लॉक प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ऑल ब्लॉक प्रोडक्ट डॉट जेएस और यहाँ पर इसकी CSS वाली फाइल भी आ जाएगी। तो मैं इसी के अंदर जाकर क्लिक करूंगा न्यू फाइल पर और यहाँ पर लास्ट में मैं CSS लिख दूंगा रिप्लेस करके JS को। ये काम हमने कर लिया। अब मुझे इसको थोड़ा सा साइड में करना है यहाँ पर और मुझे कुछ फाइल्स को जो है यहाँ पर ओपन करना है। app.js मेरे पास रहेगी। अच्छा, यहाँ पर एरर है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑल पी जो मैंने बनाया उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर ऑल पी मेरा इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं ऑल बी यानी ऑल ब्लॉक प्रोडक्ट जो मैंने बनाया वो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको app.js को बंद कर देता हूँ और यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट डॉट जेएस की भी अब मुझे नीड नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये काम कर चुका हूँ। सिंगल प्रोडक्ट डॉट जेएस को भी बंद कर देता हूँ। सिंगल पी मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की भी अभी नीड नहीं है, अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे सिंगल पी चाहिए और यहाँ पर ऑल सिंगल प्रोडक्ट डॉट जेएस चाहिए और ऑल सिंगल प्रोडक्ट डॉट सी एस एस चाहिए और ये दोनों भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर काम करूंगा, तो सबको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा कंट्रोल सी करके और ऑल सिंगल प्रोडक्ट डॉट जेएस में पेस्ट भी कर दूंगा और यहाँ पर भी ऑल ब्लॉक प्रोडक्ट जेएस में भी पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट डॉट सी एस एस वाली फाइल भी मैं लेकर आऊंगा। तो मैं यहाँ पर अब CSS वाली फाइल को कॉपी करूंगा कंट्रोल सी करके और यहाँ पर अब इन दोनों फाइल्स को मैं बंद कर दूंगा। यहाँ पर जगह कम है तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट। अब मुझे इसमें जाकर चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो पहले आ जाता हूँ ऑल ये सिंगल प्रोडक्ट डॉट जेएस वाली फाइल में और यहाँ पर आकर कंट्रोल डी करके सबसे पहले इसको तो चेंज करूँ। तो यहाँ पर तीनों जगह मुझे चेंज करना है, तो मैं लिखता हूँ ऑल सिंगल सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है यहाँ पर मुझे नेम चेंज करना पड़ेंगे, बाद में इश्यूज आ सकते हैं। तो मैं सेट ऑल सिंगल डेटा, उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, फेच ऑल डेटा, उसके अलावा यहाँ पर एपीआई का नेम चेंज होगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ रूट वाली फाइल में और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस मैं नेम वगैरह चेंज कर रहा हूँ, तो मैं सेट ऑल डेटा कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं आकर पेस्ट कर देता हूँ और ये जो फेच ऑल डेटा मैंने यहाँ पर बनाया मैं यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर अब नाम चेंज हो गया तो मैं सेट ऑल सिंगल डेटा लिख देता हूँ, सेट ऑल सिंगल डेटा। उसके अलावा यूज इफेक्ट ये रहेगा, मैं इधर गेट ऑल प्रोडक्ट डेटा लिख देता हूँ, मैं नेम भी चेंज कर देता हूँ फंक्शन का, ताकि किसी किस्म का कोई एरर बाद में मुझे देखने को ना मिले। अच्छा, CSS भी मैंने अब अलग लगाई है, तो मैं यहाँ पर ऑल ऑल कर दूंगा सबके साथ, क्लासेस के आगे मैं ऑल डाल दूंगा। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट। उसके अलावा सारी क्लासेस के अंदर जाकर मैं स्टार्टिंग में इसको पेस्ट कर दूंगा, ताकि मैं CSS में जाके जस्ट स्टार्टिंग में इसको मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ, ताकि मुझे और इससे ज़्यादा कुछ भी ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ऑल प्राइस
और पैराग्राफ, उसके अलावा यहाँ पर ऑल डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ। उसके बाद मुझे क्या करना है, क्वांटिटी डिफ के ऊपर भी सेम चीज़ करनी है, तो यहाँ पर मैं ये कर दूंगा। उसके अलावा इस तरीके से कर दूंगा, आईडी भी सेम नहीं हो सकती, तो मैं इस तरीके से करूँगा। उसके अलावा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। और तो कोई क्लास नहीं बची, और नहीं और क्लास नहीं बची। उसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं एक एक करके, यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पहले। उसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब मैं मैनुअली कर लेता हूँ एक एक करके जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर पेस्ट, उसके अलावा मुझे जाना है यहाँ पर भी पेस्ट, उसके अलावा यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी, और इसी तरह मैं सारी जगह जो है इसको पेस्ट करूँगा अभी, आप लोग देखना। तो यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट, और यहाँ पर भी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ। तो माइनस BTN के अंदर भी पेस्ट करूँगा। उसके अलावा मुझे काउंट BTN के अंदर भी पेस्ट करना है, और यहाँ पर मुझे प्लस BTN के अंदर भी पेस्ट करना है। यानी आपको जो है वो सब जगह पेस्ट करना है यहाँ पर। अब मैं सब जगह जो है वो एक एक करके पेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर भी पेस्ट, और यहाँ पर भी पेस्ट। आई थिंक ये लास्ट था, ठीक है। तो सारी जगह जो है वो मैंने अभी पेस्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो जाना है दोबारा से ऑल सिंगल प्रोडक्ट डॉट जेएस वाली फाइल में। अब यहाँ पर आके मुझे एक चीज़ चेंज करनी है। यहाँ पर देखो ये एरर थ्रो कर रहा है, यानी वार्निंग। एरर तो नहीं, मुझे ऑल सिंगल डेटा यहाँ पर अब सब जगह पेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर भी, और यहाँ प्राइस में भी, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। और यहाँ पर अब नेम भी चेंज है, मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर आओ, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आता हूँ, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर मैं आया, और यहाँ पर लोडिंग डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ऑल टाइटल को सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पर भी पेस्ट। इसके अलावा मैं ऑल सेलेक्टेड इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पर ऑल डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं ऑल डिस्क्रिप्शन की जगह पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और ऑल प्राइस को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और यहाँ पर ऑल प्राइस की जगह मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है क्या करना है, यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया है। अब जहाँ पर मेरी रेंडर हो रही है ये ऑल प्रोडक्ट्स वाली जो मैंने यहाँ पर पेज बनाया था, मुझे यहाँ पर नेविगेट हुक का यूज़ करना है, और जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हुआ हुआ है। आई थिंक यहाँ पर नेविगेट मैंने लगाया हुआ है। हाँ, नेविगेट मैंने लगाया हुआ है। मुझे क्या करना है, मुझे नेविगेट सिंगल प्रोडक्ट पे मैं आईडी यहाँ पर कर रहा हूँ। अब मुझे मेरा रूट चेंज हो गया है, तो मुझे जाना है app.js के अंदर, और यहाँ पर मुझे ऑल प्रोडक्ट करना है, इसको कॉपी करना है मुझे, और मुझे जाना है रेंडर ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएस की फाइल में, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, एंड दैट्स इट। अब मैं अगर आऊँ यहाँ पर, और मैं अगर क्लिक करूँ इसके ऊपर, तो आप लोग देखना स्लैश सिंगल प्रोडक्ट, और उसकी आईडी अभी रूट चेंज नहीं हुआ। तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, मैं बैक आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ ज़रा। यहाँ पर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऑल पी डॉट जेएस डज नॉट मैच। ओके, तो यहाँ पर क्या एरर है, कोई कहाँ पर एरर है, ऑल पी डॉट जे एस डज नॉट मैच। तो यहाँ पर ऐप डॉट जे एस के अंदर होगा कोई एरर, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ऑल पी यहाँ पर मैं आता हूँ, ऑल पी मैंने लिखा ऑल पी डॉट जे एस, और ऑल पी। ओके, तो यहाँ पर इसने सही इंपोर्ट नहीं किया यार। तो यहाँ पर मुझे ऑल पी का जो पी है वो कैपिटल है, तो इस तरीके से मुझे करना था। तो अब इतना हो गया। अब मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर जो है वो अभी लोड हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर देखो, मुझे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सही से रन हो गया है, और यहाँ पर अब मैं आकर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये चला गया स्लैश ऑल प्रोडक्ट और उसकी आईडी पर, बट यहाँ पर स्टिल मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। तो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ कि क्या कोई एरर है। ये रूट के ऊपर तो चला गया, बट यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो मैं कंसोल के ऊपर आता हूँ, और कोई एरर भी यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ दोबारा से यहाँ पर, देखता हूँ कि कहीं मैंने कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से ये एरर मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैंने लिखा ऑल प्रोडक्ट्स, उसके अलावा यहाँ पर मैंने सेट कर दिया ऑल प्रोडक्ट्स, उसके अलावा गेट ऑल प्रोडक्ट डी, इधर भी गेट ऑल प्रोडक्ट डी। इसके अलावा यहाँ पर सही सही सब कुछ मैंने जो है वो पेस्ट कर दिया है, बट मुझे एरर देखने को मिल रहा है।
और एरर जो है वो इसलिए देखने को मिल रहा है, मुझे पता चल चुका है, क्योंकि अभी तक हमने क्या नहीं किया, ऑल पी डॉट जेएस के अंदर जाकर उस कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं किया, तो मुझे कैसे देखने को मिलेगा वो? रूट के ऊपर तो जा रहा है बट मैंने कंपोनेंट को इंपोर्ट ही नहीं किया, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? तो मुझे जाना है, सिंगल प्रोडक्ट को मैंने इंपोर्ट करना है, और यहाँ पर मैं अगर आऊँगा तो आप लोग देखना, मैं दोबारा से होम पर आता हूँ और यहाँ पर आकर अब मैं करता हूँ यहाँ पर एक बार रिफ्रेश। तो यहाँ पर मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो ऑल सिंगल प्रोडक्ट डॉट सी एस एस सही से इंपोर्ट नहीं हुई भी, तो कोई बात नहीं यार, मैं कर लेता हूँ सब कुछ को खुद ही। तो मैं ऑल सिंगल प्रोडक्ट डॉट सी एस एस वाली फाइल में गया, यहाँ पर आया, और क्या सही से इंपोर्ट नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ पर एस नहीं आना, तो मैं एस को यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रेश किया, और यहाँ पर अब मुझे, अब आई थिंक देखने को मिल जाएगा, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मुझे वॉच जो है वो देखने को मिल गई है। तो मैं दोबारा से जाता हूँ होम पेज पर, अब मैं किसी और प्रोडक्ट को यहाँ से जो है वो करता हूँ। यहाँ पर मैं ये वाला फ़ोन देखना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखो फ़ोन भी देखने को मिल रहा है। और इसी तरह अब जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये वाली देखो अब सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर जा रही है। तो अब जो है वो सब कुछ मुझे सही सही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब मुझे सेम काम ब्लॉग के साथ करना है, एक बार मैंने करके दिखा दिया, अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा, ये आप खुद भी कर सकते हैं बट मैं स्टिल करके दिखाऊंगा आप लोग को। तो मैं अब इसको बंद करूँगा, यहाँ से इसकी नीड नहीं है, रेंडर ऑल प्रोडक्ट की नीड नहीं है, ऐप डॉट जेएस की नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है, जस्ट इन दो फाइल्स की मुझे नीड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जल्दी से आऊँगा और सबसे पहले तो इसको कंट्रोल डी करूंगा, ठीक है, तीनों को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑल ऑल ब्लॉग प्रोडक्ट्स 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 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा ब्लॉग सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ पर सेट ब्लॉग सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ पर गेट ब्लॉग प्रोडक्ट डेटा, ठीक है, गेट ब्लॉग प्रोडक्ट डेटा। और यहाँ से जल्दी से मैं एपीआई को यहाँ से कॉपी करूँगा, ये जो मैंने एपीआई बनाई है यहाँ पर, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ब्लॉग फेच डी यहाँ पर लिखता हूँ, ब्लॉग फेच डी, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करूँगा। उसके अलावा यहाँ पर ब्लॉग ब्लॉग लिख देता हूँ, और ब्लॉग एज डेटा, और यहाँ पर मैं ब्लॉग सिंगल डेटा यहाँ पर भी पेस्ट, और यहाँ पर सेट हो जाएगा अब ब्लॉग वाला सिंगल डेटा। और यहाँ पर जो है वो नेम भी चेंज होगा, मैंने नेम चेंज किया है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और यहाँ से आकर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सब जगह ऑल ऑल लगाना है सबसे पहले, तो आप लोग को पता है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर मैं एक साथ अब सेलेक्ट करता हूँ सबको, तो यहाँ से मैं इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ सबको यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर भी मुझे लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, सॉरी यार, यही मसला होता है। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैनुअली कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। गलती से अगर शिफ्ट दबा दें तो तब भी वो सारा जो है वो रिमूव हो जाता है जो हमने सेलेक्ट किया होता है। तो मैं मैनुअली कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पर भी मैंने कर लिया, और ऊपर पर भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ पर भी हो गया। अब मुझे आना है नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो यहाँ पर भी मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। इतना काम हो गया। अब मैं क्वांटिटी के ऊपर भी मुझे सेम काम करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा। उसके अलावा माइनस के ऊपर भी, तो मुझे माइनस के ऊपर भी करना है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अच्छा मुझे जो है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, तो मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। यहाँ मुझे ब्लॉग लिखना चाहिए था, क्योंकि वो तो सेम हो जाएंगी फिर उसके साथ भी, तो मुझे ब्लॉग लिखना चाहिए था यार, यहाँ पर ब्लॉग मेन, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट, और यहाँ पर भी पेस्ट, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ के अंदर भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर भी पेस्ट क्वांटिटी डिफ के अंदर, और उसके अलावा यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर काउंट बीटी अंदर, और यहाँ पर प्लस बीटीएन के अंदर, और यहाँ पर ऐड टू कार्ट वाले के अंदर, बाय नाउ के अंदर, और ऐड टू कार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सब जगह जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं अभी इसी फाइल के अंदर हूँ, तो मैं ये भी कर लेता हूँ, ब्लॉक सिंगल डेटा लिख देता हूँ, जहाँ पर यहाँ जहाँ पर ये लिखा है, तो मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, उसके अलावा यहाँ पर भी पेस्ट, और उसके अलावा यहाँ पर भी, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी,
तो सब जगह जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो CSS के अंदर जाना है और ब्लॉक को कॉपी करना है और वहाँ हर जगह जो है उसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट करूँगा। उसके अलावा यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट, सिंगल टेक्स्ट इन्फो के अंदर भी पेस्ट करूँगा। उसके अलावा यहाँ पर फिल्टर टाइटल के अंदर भी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा और सिंगल टाइटल के अंदर मैंने पेस्ट किया। इसके अलावा यहाँ पर मैं रेटिंग स्टार के अंदर भी पेस्ट करूँगा, प्राइस पैराग्राफ के अंदर भी पेस्ट करूँगा, सुपर टैग के अंदर भी पेस्ट करूँगा, डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ के अंदर भी पेस्ट करूँगा और मैं क्वांटिटी डिफ के अंदर भी पेस्ट करूँगा, क्वांटिटी डिफ के अंदर पैराग्राफ है उसको भी पेस्ट करूँगा, क्वांटिटी डिफ के अंदर जो बटन है उसके अंदर भी पेस्ट, माइनस बीटी अंदर के अंदर भी पेस्ट। उसके अलावा यहाँ पर काउंट बीटीएन के अंदर भी पेस्ट करूँगा। उसके अलावा यहाँ पर प्लस बीटीएन के अंदर भी पेस्ट करूँगा। तो यानी सब जगह जो है आपको ये काम करना है। आप नेम चेंज कर सकते हो। बाद में जो है वो इश्यू आते हैं, कहीं पे हमें कुछ तरह से रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है, कहीं पे कुछ इस तरह से। तो इसलिए जो है मैं ये काम कर रहा हूँ, वरना मैं ये काम जो है इस तरह अगर मैं छोड़ देता तब भी मेरी CSS अप्लाई हो जाती, क्योंकि मैं एक बार लिख चुका हूँ कहाँ पर, पिछली सिंगल पी वाली फाइल के अंदर। तो मैं अगर नहीं भी करता तो तब भी मेरा चल जाता, बट आगे जब हम रिस्पॉन्सिव करेंगे तब इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मैंने ये काम कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और जहाँ पर मैं चलता हूँ MongoDB डेटाबेस के ऊपर, तो यहाँ पर देखता हूँ कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर सेट की हुई है। तो यहाँ पर यानी प्रॉपर्टी का नेम मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने ब्लॉक टाइटल ब्लॉक डिस्क्रिप्शन करके यहाँ पर मैंने किया होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो ब्लॉक टाइटल है, तो मैं ब्लॉक टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइटल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर भी 2 टाइटल हमारे पास आ रहे हैं, तो 2 टाइटल मैंने वैसे ही ब्यूटीफुल बनाने के लिए रखा है। तो आप चाहो तो एक भी रख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसको पेस्ट करूँगा। तो ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा ब्लॉग प्राइस आ जाएंगे। मैं ब्लॉग प्राइस को कॉपी कर लेता हूँ और ब्लॉग प्राइस के अंदर इसको रिप्लेस कर दूंगा और यहाँ पर ब्लॉग सेलेक्टेड इमेज है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ऊपर आकर मैं इसको पेस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पर, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर, कहाँ पर, पेजेस के अंदर मुझे जाना पड़ेगा और ऑल बी के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं किसको इंपोर्ट करूँगा, मैं लिखूंगा ऑल ब्लॉग प्रोडक्ट डॉट जेएस वाली फाइल, मैंने इसको इंपोर्ट किया। अब मुझे यहाँ पर आप लोग देखो टॉप प्रोडक्ट्स हो गया, रेंडर ऑल प्रोडक्ट्स हो गया और यहाँ पर ब्लॉग प्रोडक्ट्स भी मुझे चाहिए था। तो मैं यहाँ पर ब्लॉग प्रोडक्ट डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैंने नेविगेट हुक का यूज़ किया होगा। नहीं, मैंने नेविगेट हुक का यूज़ नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर नेविगेट हुक का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज नेविगेट, ठीक है। यूज नेविगेट का मैंने यूज़ कर लिया और यहाँ पर अब मुझे वो फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे किसके क्लिक के ऊपर जो है वो फंक्शन बनाना है, ये जो ब्लॉक प्रोडक्ट कंटेनर है, बल्कि इसके अंदर जो बॉक्सेस हैं उसके क्लिक के ऊपर मुझे ऑन क्लिक लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक और यहाँ पर जो है मुझे इस तरीके से जो है वो मिल जाएगा, गेट ब्लॉक प्रोडक्ट आईडी, और आईडी मैं यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एक काम करना है कि मुझे प्रोडक्ट्स के अंदर से आईडी निकालनी है। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी लिखूंगा और डॉट यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा और इस फंक्शन को मुझे ऊपर जाके डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर इस फंक्शन को बना लेता हूँ, यहाँ पर आकर नेविगेट के नीचे ही बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट ये फंक्शन और मैं इसके अंदर से मैंने इस तरीके से कर लिया और यहाँ पर मुझे आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेविगेट और यहाँ पर मैं आऊँगा ऐप डॉट जेएस के अंदर और वहाँ से रूट को कॉपी करूँगा ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना रह जाए। तो यहाँ से मैं अब इसको कॉपी करूँगा ब्लॉग प्रोडक्ट की, यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया और मैं आऊँगा कहाँ पर, ब्लॉग प्रोडक्ट डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर और यहाँ पर कॉलन आईडी आ जाएगी, ठीक है। तो आईडी मैं इस तरीके से करूँगा और यहाँ पर मैं ये लगा दूंगा, तो मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा। अब आप लोग देखना, अब जैसे ही मैं ब्लॉग प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर सबसे पहले तो फिल्टर आउट हुई हुई है, तो मैं यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं करूँगा ना क्लिक, तो आप लोग देखो स्लैश ब्लॉग प्रोडक्ट और उसकी आईडी के ऊपर चलेगा और यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट देखने को मिल गई।
तो यहाँ पर मैं आता हूँ दोबारा बैक और यहाँ पर मैं किसी और प्रोडक्ट को करके देखता हूँ। यहाँ पर मुझे अब क्या चाहिए, मुझे ये वाला आईफ़ोन चाहिए 12 प्रो, तो मैं 12 प्रो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखो 12 प्रो मेरे पास आ गया। तो यार कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब कल हम लोग फाइनली देखने वाले हैं कि जैसे ही यहाँ से मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट, तो वो प्रोडक्ट कैसे कार्ट में ऐड हो जाएगी यहाँ पर, और कैसे उसका एक्चुअल जो कार्ट का लेंथ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कल की वीडियो भी बहुत ज़्यादा मज़े के होने वाले हैं, कल की वीडियो मिस नहीं करनी क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।